चलिए, तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे प्रोटीन में। हमारे खाने में प्रोटीन कितना चाहिए, कैसे हमें मिल सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, इस सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का क्या रोल है, किस किस चीज के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी, स्किन, हेयर, नेल। मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले प्रोटीन करता है। हमारी बॉडी, स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन से बनती हैं। अगर आप अपनी बॉडी में से फैट और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें तो आपकी बॉडी में पीछे बचेगा प्रोटीन। और प्रोटीन की वजह से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मेजर सोर्स है, जैसे हम जो भी चीज खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, वो कैलोरी हमारे अंदर एनर्जी लेके आती है। तो प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस चीज में। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें हार्मोन्स बहुत हेल्प करते हैं। आप सभी को एक नाम जरूर पता होगा हार्मोन्स का, इंसुलिन, जो डायबिटीज जिनकी कम होती है, मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए होता है ये हार्मोन। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के काम करता है, और जो कि प्रोटीन से बनता है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स, जो भी हम ग्रोथ के लिए जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, एडीएच, एसीटीएच, इस तरह नाम के, वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन से ही बनते हैं। मेंटेन प्रॉपर पीएच, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी, वो लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही ज्यादा अल्केलाइन होनी चाहिए। उन चीजों को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। एक्ट एज ए मैसेंजर, आपने देखा होगा कई बार आपके पैर के नीचे छोटे सी अगर सुई या कोई कंडा वगैरह चुभता है तो आपके ब्रेन को मैसेज लगता है भी हाँ नीचे कुछ हुआ है। तो वो सारे काम प्रोटीन करता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स करते हैं ये सारी चीजें। मैसेंजर मतलब हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, वो सारे मैसेज प्रोटीन के थ्रू ही जाते हैं। रिपेयर एंड मेंटेन सेल, हमारी बॉडी के अंदर हम डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर सेल टूटते हैं, नए बनते हैं। तो प्रोटीन ही एक ऐसा चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल जो भी हैं उनको रिपेयर करता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए सारा देखभाल करता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोटीन से ही बनती हैं। आपने देखा होगा पीछे से कोरोना के कारण बहुत लोगों को दिक्कत आई है, और हमें एक नाम अच्छे से जानू हो गया, इम्यूनिटी। और उस इम्यूनिटी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। बिना प्रोटीन के हम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा एंजाइम कितना बड़ा रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। मान लीजिए आपने सुबह खाना खा लिया और आपको 1-2 घंटे 3 घंटे या दोपहर तक आपको फिर से भूख लग जाती है। मतलब वो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है 4-5 घंटे में। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो एक दिन आपने सुबह खाना खाया तो पूरा मेरे हिसाब से लगभग 50 साल आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लग जाएगा। तो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर इतनी रिएक्शन को फास्ट करते हैं कि हमें कुछ ही टाइम में भूख लग जाती है। तो एंजाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो चीज किससे बनती है? प्रोटीन से। तो आपको पता चल गया होगा प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अब ये बात आती है एक पर्सन को डेली बेसिस पे कितने प्रोटीन की जरूरत है। तो जो अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर के अकॉर्डिंग
अगर कोई पर्सन की सीटिंग जॉब है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपनी जॉब सीटिंग जॉब है, 90% सीटिंग है उनकी, तो उसको जितना उसका वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके डेली बेसिस पे उतना प्रोटीन जरूरत है, उतने ग्राम प्रोटीन जरूरत है। अगर कोई काम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है या चलता फिरता है, उसको डेली बेसिस पे जितना उसका वेट है उतने ग्राम ही प्रोटीन की जरूरत है। अगर हम ये मान के चले किसी का वेट 70 किलोग्राम है, आप एक नॉर्मल सी मान के चलते हैं, अगर किसी का वेट 70 किलोग्राम है तो लगभग उसको डेली बेसिस पे 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा भी हम क्या क्या प्रोटीन खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं आगे वाली स्लाइड से। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमने लिखा है किस चीज में कितना प्रोटीन होता है। अगर हम आपका जितना भी वेट है आपको उतने ग्राम प्रोटीन खाना है, ये सिंपल सा लॉजिक है। और आप इन चीजों से काउंट कर सकते हो भी हम डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में। अगर आप डेली बेसिस पे पनीर खा रहे हो 100 ग्राम, तो आपकी डेली बेसिस का 18 ग्राम प्रोटीन पूरा हो रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे सोयाबीन 100 ग्राम खा रहे हो तो डेली बेसिस पे आपका 39 ग्राम प्रोटीन पूरा हो रहा है। आप बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड, इस तरह की कोई भी चीज अगर टोटल 30 ग्राम खा रहे हो तो 5 ग्राम प्रोटीन आपको यहां से मिल रहा है। पीनट्स, पंपकिन सीड्स, अगर इन चीजों में से अगर आप 30 ग्राम डेली बेसिस पे खा रहे हो तो 6 ग्राम आपका प्रोटीन यहां से पूरा हो रहा है। और कोई भी दाल होगी, राजमा हो गए, चना हो गया, अगर कोई भी अगर नॉन वेज लेते हैं वो 100 ग्राम डेली बेसिस पे इन चीजों को खा रहे हैं तो आपको यहां से 22 से लेके 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे 1 लीटर दूध पीते हो तो आपको 32 ग्राम प्रोटीन जहां से मिल जाएगा। वैसे बहुत कम चांस है अभी कोई बंदा मतलब 1 लीटर डेली बेसिस पे प्रोटीन दूध पीता हो। अगर हम 1 गिलास पीते हैं तो लगभग 8 ग्राम वहां से हम पूरा कर सकते हैं प्रोटीन। अगर कोई बंदा एग खाता है, वो 1 पीस अगर एग खाता है तो उसका 6 ग्राम प्रोटीन वहां से ले सकता है। तो आप अपनी डाइट में जो जो भी खा रहे हो, जहां मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप चपाती खा रहे हो, एक चपाती, तो उसमें से आपको 2 से 3 ग्राम प्रोटीन आप वहां से ले सकते हो, 2 से 3 ग्राम। तो आप यहां से आप आइडिया लगा सकते हो आपको डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन की जरूरत है और आप कैलकुलेट कर सकते हो आप कितने ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। और ये देखने में आया है ये मतलब अगर कोई बंदा किसी का वेट आइडियल वेट 60 किलोग्राम मानते हैं तो इसको डेली बेसिस पे 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है तो ये रिसर्च बताती है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में रिसर्च आती है उनमें ये डाटा निकल के आया है, अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट में 35 से 40 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहा है। अगर कोई नॉन वेज लेता है वो 45 से 50 ग्राम अपनी डेली बेसिस पे प्रोटीन पूरा कर रहा है। जो रिसर्च बता रही है वो ये कह रहे हैं 10 में से 9 लोगों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और जी इसके अगर हम अपनी प्रोटीन डाइट में प्रोटीन को पूरा कर लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला हमें वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई बंदा अपना वेट लॉस करना चाहता है वो अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करे, कार्बोहाइड्रेट्स कम करे, प्रोटीन जरूर ऐड करे। दूसरा, गुड फॉर बोन्स, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है प्रोटीन। रिड्यूसेस हंगर लेवल, कई बार देखते हैं हम किसी को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वहां पे उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इंक्रीज मसल मास स्ट्रेंथ, जो चाहते हैं हमारे मसल अच्छे बने, आप जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और जिम वाले हमेशा कहते हैं आपको प्रोटीन डाइट रिच फूड खाना चाहिए, आपको कोई भी प्रोटीन रिच सोर्स कहीं से भी मिलता हो आप वहां से लीजिए, क्योंकि मसल्स, जो जिम के ट्रेनर होते हैं वो मसल्स
जो स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन जरूर रिकमेंड करते हैं, प्रोटीन डाइट रिच फूड जरूर रिकमेंड करते हैं। बूस्ट मेटाबॉलिज्म, अगर आप प्रोटीन खाते हो पूरा, मतलब जितना आपको डाइट में चाहिए, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है। आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको फिट रखने में बहुत हेल्प करेगा प्रोटीन। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भूख लगती है, रात को कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है, वो उन चीजों को छोड़ के अगर प्रोटीन उनका पूरा हो गया तो उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, उन चीजों की इच्छा नहीं होगी फिर क्रेविंग की, लेट नाइट स्नैक्स की, अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और हेल्प्स इन फैट बर्निंग, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा है, जो ज्यादातर पेट के पास हमारे जमा होती है, उसको बर्न करने में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो फैट बर्न करनी है हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स, हार्मोन्स ने करनी है और वो प्रोटीन से ही बनते हैं। इसीलिए हमें फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन। गुड फॉर हेल्थी हेयर, नेल एंड स्किन, अगर कोई किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नेल्स की दिक्कत है, या किसी की स्किन के अंदर ग्लो नहीं है, उसको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर, क्योंकि हमारे जो बाल हैं, जो हमारे नाखून हैं, जो हमारी स्किन है, वो प्रोटीन से ही बनती है। तो इसकी डेफिशिएंसी के बिना, इसकी जब तक डेफिशिएंसी रहेगी, हम अपने हेयर की ग्रोथ नहीं कर सकते। तो अब जैसे मैंने बताया भी, हम प्रोटीन्स की क्या क्या रोल प्ले करती है, हमें कहाँ से मिलेगा, इसको लेने से क्या बेनिफिट है। अगर हमारा डेली बेसिस पे जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन पूरा हो रहा है तो बेस्ट है। अगर ये देखा गया है 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो आप या तो डाइट से पूरा कर सकते हैं, या हम आपके लिए लेके आए हैं एमवे का न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सोया, व्हीट एंड जेलो पी, मटर, इन चीजों से मिलके बना हुआ है। जो सबसे बड़ी खासियत बात है, ये हमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे के पूरे प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, और हाई प्रोटीन कंटेंट है इसमें। अगर हम इसमें से 10 ग्राम सर्विंग करते हैं, उसमें से हमें 8 ग्राम हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन पूरा हो जाता है। अगर कोई पर्सन को 10 ग्राम का गैप है तो एक स्कूप, अगर इससे भी ज्यादा गैप है आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो डेली डाइट में नहीं ले रहे, तो 2 स्कूप हम इसके ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई शुगर ऐड नहीं है, ये इजी डाइजेस्ट होने वाला है। इसका पीडिका स्कोर 1 है। इसका मतलब ये है आप जितना इसको ले रहे हो पूरे का पूरा बॉडी में डाइजेस्ट होगा। तो आप 1 से 3 चम्मच इसको ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। जैसे ही आप इसको अपनी डाइट में ऐड करोगे, आपको विदिन 15 से 20 दिन में आपको बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो गैप है प्रोटीन डेफिशिएंसी का वो आपकी बॉडी में पूरा हो जाएगा। थैंक यू। आज का मेरे ये हेल्थ सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और ओवर टू संदीप जी। थैंक यू वेरी मच गोयल साहब, बहुत ही बढ़िया आपने